तो मिलेनियम किंगडम में आज हम लोग 4 बातों पे ध्यान दे रहे हैं। पहली बात ये देखा हम लोगों ने कि शैतान का बांधा जाना, फिर मसीह का राज्य जो 1000 साल के लिए इस पृथ्वी पर होगा, और जो तीसरी बात ये है कि हम देखेंगे कि उस समय यहूदियों का क्या हाल होगा, और अंत में इस सारी बातों के नतीजों पर भी आएंगे कि आखिर इसके बाद क्या होगा, जय किसकी हुई है। तो अब हम शुरू करते हैं पहले बिंदु पर, जहां पर शैतान को बांध दिया जाएगा और इसमें 1000 साल के लिए शैतान बंधा रहेगा। स्लाइड में इसे हम देख सकते हैं कि शैतान का 1000 साल के लिए अथाह कुंड में बांधा जाना, उसका एक स्थान ठहराया गया है जहां पर उसे बांधा जाएगा, और ये कार्य जो है प्रभु यीशु मसीह के फरिश्ते करेंगे। अब जब शैतान को बांध दिया जाएगा तो इस पृथ्वी पर 1000 साल का जो राज्य होगा वो धार्मिकता और शांति का राज्य होगा, धार्मिकता और शांति का समय होगा। राइचियसनेस एंड पीस विल प्रिवेल ऑन दिस अर्थ ड्यूरिंग द मिलेनियम किंगडम। लेकिन परमेश्वर की अपनी विजडम के अनुसार हम देखते हैं कि शैतान को 1000 साल के बाद कुछ समय के लिए उस अथाह गड्ढे से फिर खोल दिया जाएगा। इस प्रकार ये पहला बिंदु है जिसमें हमने देखा कि शैतान का 1000 साल तक बंधना। फिर जो दूसरी बात है वो मसीह का 1000 साल का इस पृथ्वी पर राज्य का होना। देखना है कि उस समय क्या होगा जब यरूशलेम से प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के लिए सारी पृथ्वी पर राज्य करेगा। तो ये राज्य यीशु का यरूशलेम से सभी राष्ट्रों पर राज्य होगा। केवल प्रभु यीशु मसीह का राज्य लोकलाइज्ड नहीं होगा। जैसा हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार आया तो वो मुक्तिदाता बन के आया और उसने मुक्ति के काम को इस्राएल में रह के ही पूरा किया। लेकिन लिखा है कि उद्धार सारी मानव जाति का प्रभु यीशु मसीह से ही है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस बार यरूशलेम से सारी पृथ्वी पर सारे राज्यों के ऊपर वो राज्य करेंगे। और इतना ही नहीं, विश्वासी लोग यीशु के राज्य में सहायक होंगे जिन्होंने आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया। बहुत आसान है। जिसने इस बात को प्रतीत कर ली, मान लिया कि यीशु मसीह क्रूस पर उनके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, केवल ये विश्वास करना है, अपनी आत्मा में मान लेना है, प्रतीति कर लेना है। विश्वास को जो उसने किया है उसे अपने मुंह से अंगीकार भी करना है, और इस प्रकार से कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस अनंत जीवन को मुफ्त में पा लेता है। अब ये विश्वासी जो आज विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह पर, वो विश्वासी लोग उस 1000 साल के समय में यीशु मसीह के साथ राज्य करने में उसके सहायक होंगे, और यीशु पृथ्वी की सारी वस्तुओं पर अधिकारी होगा। साथ ही यीशु का राज्य 1000 साल का होगा। तो ये तो दूसरा बिंदु है जिसमें हम लोग ने देखा कि मसीह का 1000 साल का राज्य। तो अभी हम लोग ने 2 बातों को देखा। पहली बात ये देखा कि शैतान का बांधा जाना होगा और मसीह का 1000 साल के लिए इस पृथ्वी पर राज्य करना होगा। इसके आगे तीसरा बिंदु जो है वो यहूदियों के हाल से संबंधित है, क्योंकि यरूशलेम के मंदिर में पुनः निर्माण और परमेश्वर की जो शिकायना ग्लोरी है वो मैनिफेस्ट होगी। इसके साथ ही आज जो सृष्टि उस पाप के बंधन से छुटकारे के लिए गुहार लगा रही है, कहरा रही है, उसके लिए लिखा है कि सृष्टि का बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा। और इसके बाद वो जो बड़ा युद्ध है जिसे हम लोग हर मगिदोन के युद्ध के नाम से अध्ययन कर चुके हैं, उसके बचे हुए लोग भी इस राज्य में सम्मिलित होंगे। तो इस प्रकार से
ये यहूदी लोग भी प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। अब जो चौथा नतीजा है या जो चौथी बात है, उस पे हम लोग ध्यान डाल के देखते हैं कि 1000 साल के अंतिम नतीजे आखिर क्या होंगे। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि शैतान को 1000 साल के लिए अथाह कुंड में जंजीरों से जकड़ के कैदी बना दिया जाएगा, लेकिन 1000 साल के बाद शैतान को थोड़े समय के लिए खोला भी जाएगा। और इस प्रकार से शैतान को जब खोला जाएगा तो वो अपने स्वभाव के अनुसार बहुत से लोगों को भरमा भी देगा। जैसा आज वो कर रहा है, वैसे ही उस समय भी बहुत से लोगों को वो फिर से भरमाएगा। और इतना ही नहीं, शैतान अब यीशु और उसके संतों की खिलाफत भी करेगा। ये उस समय का जिक्र है जबकि 1000 साल का मिलेनियम किंगडम का समय पूरा होने को है। अब इसी 1000 साल के नतीजों में हम लोग चौथी बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से आग भेज के सभी को नाश कर देगा जिनको ये शैतान भरमा दे रहा है। और फिर क्या होगा कि मिलेनियम किंगडम के बाद शैतान को उस अनंत काल की झील में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा, जहां पर पहले से एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट को भी डाला जा चुका है। तो इस 1000 साल के क्लाइमेक्स में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के सारे शत्रु जो हैं उस अनंत काल की झील में डाल दिए जाएंगे, जहां से उनका कभी छुटकारा नहीं हो सकता। और फिर इसी के बाद अंत में महाश्वेत सिंहासन के समय की शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि 3 प्रकार के जजमेंट्स एंड टाइम इवेंट से जुड़े हुए हैं। पहला जजमेंट तो विश्वासियों का है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, और ये जजमेंट दंड के लिए नहीं लेकिन प्रतिफल के लिए होगा। और इस जजमेंट का जो जज है वो यीशु मसीह होगा। फिर दूसरा जो जजमेंट है वो व्हाइट थ्रोन जजमेंट है, जिसे अभी हम लोग देख रहे हैं, जिसकी शुरुआत होने वाली है। ये जजमेंट अविश्वासियों का होगा जो 1000 साल के मिलेनियम किंगडम के बाद हो जाएगा, जिसमें कि हर एक अविश्वासी जो आज मरी हुई दशा में पड़ा हुआ होगा, मृत्यु की दशा में होगा, उसका भी पुनरुत्थान होगा और वो प्रभु यीशु मसीह के उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होगा। और इस समय दंड की आज्ञा उसको सुनाई जाएगी। इसके बाद जो तीसरा जजमेंट है वो राष्ट्रों का जजमेंट होगा, उन राष्ट्रों का जिन्होंने इस्राएल देश के साथ दुर्व्यवहार किया है। इस प्रकार से हम लोग ने 1000 साल के अंतिम नतीजों में ये देखा कि 1000 साल के बाद अब व्हाइट थ्रोन जजमेंट की शुरुआत हो जाएगी। तो आज के इस अध्ययन में हम लोग फिर से चारों बातों को रिवाइज कर लेंगे और देखेंगे कि पहली बात में हमने देखा कि शैतान को बांधा जाएगा, फिर मसीह का इस पृथ्वी पर राज्य होगा। उस समय यहूदियों का क्या हाल होगा, बहुत ही अच्छा हाल होगा। और फिर चौथी बात में हम लोग ने अंतिम नतीजों में प्रभु यीशु मसीह की जय को देखा, और इस प्रकार से हम व्हाइट थ्रोन जजमेंट की शुरुआत में आ जाएंगे। तो अब एक चुनाव हर एक का है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता नहीं माना है, कि कैसे उस भयानक अनंत काल की आग से बच सकें जहां पर एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट और वो शैतान हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। और इसके बाद इस भयानक स्थान पे उन अविश्वासियों को भी दंड मिलेगा, जिससे बचने का समय आज हर एक मानव जाति के लिए है। इसीलिए सुसमाचार का सुनाया जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक लोग सुनेंगे नहीं क्रूस की कथा के ऊपर, तब तक वो विश्वास कैसे करेंगे, और विश्वास नहीं करेंगे तो उद्धार कैसे पाएंगे। इस प्रकार से आज हम लोग ने
छठवें पाठ में पांचवी घटना के बारे में अध्ययन किया और ये देखा कि क्या होगा पृथ्वी पर 1000 साल के राज्य में, जिसे मिलेनियम किंगडम कहते हैं। अगले भाग में देखेंगे पार्ट 7 को, जहां पे छठवीं घटना के बारे में अध्ययन करके ये देखेंगे कि क्या होगा अंत समय में श्वेत सिंहासन में, जिसे व्हाइट थ्रोन जजमेंट कहते हैं। प्रभु इस व्हाइट थ्रोन जजमेंट से हर एक को बचा ले, ये आज हमारी और आपकी प्रार्थना है।